हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 11। इसमें मैं आपको सप्ताह 11 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी बुक को भरिए। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 11 का दिवस 1, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। ठीक है, तो हम अभ्यास क्रमांक 1 पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही चर्चा करना है इन पे। जैसे चित्र में दिखाई दे रहे कौन कौन से पक्षियों के नाम आप जानते हैं? तो बेटा जैसे ये मोर है, ये कौवा है, ये तोता है, कबूतर है, गिद्ध है, ये कठफोवड़ा है। तो काफ़ी सारे पक्षी हैं। प्रश्न 2 में देखिए, इनमें से आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है बेटा? तो ये मोर, तोता, कौवा, कबूतर, इनको तो सबने ही देखा हुआ है ना। चलिए, आपको सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लगता है? तो ये क्वेश्चन बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, वैसे मुझे सबसे अच्छा मोर लगता है। कौन सा पक्षी नाचता है? मोर नाचता है। आगे देखते हैं, कौन सा पक्षी मधुर आवाज निकालता है? तो कोयल। यहाँ कोयल बैठी है, कोयल बहुत मधुर आवाज निकालती है। फिर है, इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो हमारी बोली की नकल कर सकता है? तो तोता। तोता हमारे जैसा बोल सकता है। अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं, पक्षियों की आवाज निकाल कर बताइए। तो ये गेम बेटा आप अपने दोस्तों के साथ खेलें। ठीक है, तोता की आवाज निकालो, कोया, कोयल, मोर, कबूतर, टिटहरी, मुर्गी, इन सब की आवाज निकालो, एक दूसरे के साथ खेलो। ये आपके खेल के लिए हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। भोजन के आधार पर पक्षियों के नाम लिखिए। तो मिर्ची खाने वाला पक्षी तोता, अनाज या बीज खाने वाला पक्षी कबूतर, फल खाने वाला पक्षी, फल तो काफी पक्षी खाते हैं, जैसे तोता है, कबूतर है, चिड़िया है, ये सब फल खा लेते हैं। अन्य जंतुओं को खाने वाला पक्षी जो जंतु, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े खाता है, तो मोर और बाज। ठीक है, मोर, बाज, चील, गिद्ध, ये सब जीव जंतुओं को खाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलें अभ्यास क्रमांक 4 पर। अपनी पसंद के कोई 2 पक्षियों के चोंच के चित्र बनाइए और पक्षी का नाम लिखिए। तो बेटा ये 2 पक्षियों के चित्र लगा दिए हैं मैंने। ये दर्जन चिड़िया है, ये उसकी चोंच बहुत लंबी होती है दर्जन चिड़िया की, इस तरीके से। ठीक है, फिर है कौवा। कौवा की चोंच थोड़ी ऐसे मोटी सी होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप नाम भी लिख लेंगे और चोंच भी बना लेंगे। ठीक है, दर्जन चिड़िया है, इसकी चोंच आप ऐसे लंबी सी बनाएंगे, इस तरीके से, पतली सी लंबी सी। ठीक है, और कौवा की चोंच थोड़ी मोटी बनाएंगे, थोड़ी इस तरीके से छोटी सी। ठीक है बेटा, चलिए तो हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक अपने दिवस 2 पर। दिवस 2 का अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। बिंदुओं को मिलाकर पूरा कीजिए एवं पक्षी का नाम लिखिए। तो बेटा ये बिंदु मैंने मिला दिए थे और इसकी क्या निकला था हमारा? तोता। तो हमने पक्षी का नाम लिख दिया तोता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अपनी पसंद के पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरो। तो बेटा मुझे मोर पसंद है, तो मैंने मोर बनाया है, देखो। ठीक है, उसमें रंग भरना है सुंदर सुंदर। आपको जो पसंद हो आप उसको, पक्षी को चित्र बना लीजिए, रंग भर लीजिए। ठीक है, हम चलते अभ्यास क्रमांक 3 पर। आवाज में भिन्नता के आधार पर छांटकर अलग पक्षी पर गोला लगाइए। बेटा जो इनमें से अलग है, जैसे बत्तख, मोर, बगुला, सारस। तो बेटा बत्तख, बगुला और सारस तो पानी में रहते हैं,
लेकिन अपना जो मोर है ये अलग है, बिल्कुल मोर अलग है ना। फिर देखो कबूतर, कौवा, मैना ये सब उड़ते हैं और बत्तख पानी में रहती है, तो ये अलग है। फिर दर्जन चिड़िया, बया, गौरैया, सारस। तो दर्जन चिड़िया, बया, गौरैया ये तीनों चिड़ियाएं हैं, उड़ती हैं। सारस भी उड़ता है लेकिन सारस पानी में रहता है, ठीक है। तो ये मोर, बत्तख और सारस ये तीन इसमें अलग हैं। चलिए हम दिवस 3 पर चलते हैं। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें बताइए कमेंट करके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हम चलते हैं अपने दिवस 3 के अभ्यास क्रमांक 1 पर। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो पहला प्रश्न है बेटा, यह पक्षियों की चोंच का कार्य नहीं है। तो पक्षियों की चोंच का कार्य क्या है? घोंसला बनाना है, भोजन करना है। तो उनकी चोंच का क्या कार्य नहीं है? उड़ना। तो उड़ना हमारा आंसर सही है, ठीक है बेटा, चोंच से थोड़ी ना उड़ते हैं। दूसरा प्रश्न, यह पंख का कार्य नहीं है। तो पंख का कार्य क्या होता है? उड़ना होता है, शरीर को गर्म रखना होता है, लेकिन चलना थोड़ी ना होता है पंख का कार्य, वो तो पैरों का कार्य होता है। तो इसमें हमारा उड़ना सही है, इसमें चलना सही है। तीसरा देखो, यह पक्षी के पंजों का कार्य नहीं है। तो पक्षी के पंजों का कार्य क्या है? चलना और शिकार पकड़ना। देखना किसका काम है? आंखों का। तो पंजों का क्या कार्य नहीं है? देखना। ठीक है, चलिए इन तीनों पे निशान लगा लीजिए। फिर हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को रेखांकित करिए और लिखिए। तो बेटा घोंसला कौन कौन बनाता है? कौवा बनाता है, बया बनाती है, मैना बनाती है। मोर घोंसला नहीं बनाता, तोता भी बनाता है पेड़ के उसमें खोखले में। और बत्तख नहीं बनाती, कोयल भी नहीं बनाती घोंसला। कबूतर बनाता है, कठफोफड़ा भी बनाता है घोंसला, गौरैया, बुलबुल। ये जो इन पे मैंने गोला लगाया है ना, ये सब घोंसला बनाते हैं। और बत्तख मोर बत्तख, कोयल ये सब घोंसला नहीं बनाते, ठीक है, ये तीनों ये नहीं बनाते। चलिए आगे देखते हैं। घोंसला बनाने में पक्षियों के किन किन अंगों का उपयोग होता है बेटा? घोंसला कैसे बनाते हैं पक्षी? अपनी चोंच से और अपने पैर से, ठीक है। अपनी चोंच और पैरों का उपयोग करके वो घोंसला बनाते हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 को देखते हैं। पक्षियों की चोंच को उनके आकार के आधार पर भोजन में सहायता करने के अनुसार मिलाइए। जैसे छोटी या घुमावदार और नुकीली चोंच होती है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया की, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फल व अनाज के दाने कुतरने, छीलने, फोड़ने में सहायक होते हैं। जिनकी चोंच लंबी और पतली होती है, घुमावदार चोंच जैसे शक्करखोरा की, तो वो क्या होती है? लंबी पतली चोंच क्या करती है बेटा? फूलों से रस चूसने का कार्य करती है, ठीक है। तीसरा देखिए, चिमटी, हुक की तरह चोंच जैसे बाज और चील की होती है, तो वो क्या करती है? वो शिकार को फाड़ने काटने में सहायता करती है, ठीक है। अगला देखिए, बहुत लंबी नुकीली चोंच जैसे बगुला और सारस की होती है, तो वो क्या होती है? वो पानी या कीचड़ में से शिकार को पकड़ने में सहायता करती है, ठीक है। फिर मजबूत व चपटी चोंच, तो ये जो चपटी चोंच होती है वो बत्तख वगैरह की होती है, तो वो भी पानी व कीचड़ में शिकार पकड़ने में सहायता करती है, ठीक है। तो मिला लिया सब बच्चों ने? वेरी गुड। चलिए आगे चलें। चलिए बेटा अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। पक्षी क्या खाते हैं लिखिए। तो उल्लू, उल्लू बेटा क्या खाता है? उल्लू जैसे चूहा, खरगोश या फिर छोटे छोटे पक्षी हो, मेंढक हो, इन सबको खाता है। तो आप कोई भी एक लिख लो। कबूतर क्या खाता है? कबूतर अनाज खाता है, फल खाता है, बीज खाता है। कोयल, कोयल सांप, छिपकली, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इन सबको खाती है। मोर, मोर भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, फल है, अनाज है, इन सबको खाता है। और गिद्ध क्या खाता है? गिद्ध जो मर जाते हैं ना पशु पक्षी, उन्हें खाता है, सड़े हुए मांस को, कीड़े को या छिपकलिया को। तो आप इनमें से एक एक दो दो लिख लो बस, ठीक है। चलिए लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए बेटा आगे चलें। तो अब हम चलिए आगे चलते हैं दिवस 4 पर।
अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 कह रहा है, तोता हरे व लाल रंग का होता है। इस प्रकार अन्य पक्षी विभिन्न रंगों के होते हैं, उनके नाम और रंग लिखिए। जैसे कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, कबूतर भूरा होता है, बत्तख सफ़ेद होती है, हंस सफ़ेद होता है और मोर रंग बिरंगा होता है। तो पक्षियों के नाम और उनका रंग लिखना था, तो लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, चलिए आगे चले अभ्यास क्रमांक 2 पर। पक्षियों के गिरे हुए पुराने पंखों को इकट्ठा करिए। आपको क्या करना है, पक्षियों के पंख ढूंढने हैं, पंखों को ढूंढना है और नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाकर उन पक्षियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने 4 पक्षियों के पंख दिखाए हैं। एक ये मोर का है, ये कोए का है, ये तोते का पंख है और ये कबूतर का पंख है। तो इस तरीके से अगर आपको पंख पड़े हुए मिल जाए ना, तो उन्हें लेके 2-4 पंखों को अपनी बुक में चिपका लेना और उनके नाम लिखना। ठीक है बेटा, चलिए हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचानकर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे ये दे रखे हैं नाम, तो इनमें से देख देख के लिखने हैं। तो पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी कठफोड़वा, गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी उल्लू, तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी बाज, पानी में रहने वाला पक्षी बत्तख या हंस। ठीक है, सुई जैसी चोंच वाला पक्षी दर्जन चिड़िया, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी मैना। ठीक है बेटा, तो सब पक्षियों की अपनी अलग अलग खास बात है, तो यह आप जरूर याद कर लेना, ये एग्जाम्स में बहुत आता है। चलिए उचित मिलान करते हैं अभ्यास क्रमांक 4 में। पक्षियों के नाम और उनकी आवाजें। तो पक्षी कबूतर कैसे करता है, गुटुरगु गुटुरगु। कौवा कैसे करता है, काव काव। कोयल कैसे करती है, कुहू कुहू। तोता कैसे करता है, टे टे। मोर कैसे करता है बेटा, पीहू पीहू। और मुर्गा करता है कुकुरुक्कू। ठीक है, तो कितना इजी है। तो आवाज याद रखेंगे आप जानवरों की, कौन सा जानवर कैसे करता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1 पढ़ते हैं। अपने परिवार के बड़ों से पता करके लिखिए कि उनके समय में कौन कौन से पक्षी थे जो अब दिखाई नहीं देते। तो बेटा काफ़ी पक्षी ऐसे हैं जो अब दिखाई नहीं देते, जैसे दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा, बुलबुल। आजकल हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ गांव में चले जाओ तो पक्षी दिखाई देंगे, तोता, मोर, कौवा और चिड़िया दिखाई दे जाएगी सादा सी बस, और पक्षी दिखाई नहीं देते। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 2, पता करिए पुराने समय में संदेशवाहक के रूप में किस पक्षी की सहायता ली जाती थी। तो बेटा अब तो फ़ोन चल गए हैं, पहले ज़माने में चिट्ठियाँ लेके कबूतर के गले में बांध देते थे, तो कबूतर चिट्ठियाँ पहुँचाता था इधर उधर। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, संदेशवाहक कौन था, कबूतर। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। पता करिए कि पेड़ पौधों के कटने से पक्षी किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। तो बेटा पेड़ पौधे कट जाएंगे तो उनके घोंसले नष्ट हो जाएंगे, और घोंसले नष्ट हो जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, या तो मर जाएंगे कहीं या चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, है ना। विलुप्त मतलब कहीं चले जाएंगे, खो जाएंगे। तो पेड़ पौधों के कटने से पक्षियों के घर नष्ट हो रहे हैं, जिससे पक्षी भी विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीनों क्वेश्चन सबने कर लिए। वेरी गुड, चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। आपकी कक्षा या विद्यालय में यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो बेटा सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि उसका कोई जो घोंसला है उससे कोई अन्य जानवर हानि ना पहुंचाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कोई अन्य जानवर उसे हानि ना पहुंचाए। ठीक है बेटा, क्योंकि जैसे घोंसला देख लेते हैं ना, तो जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, वो सब क्या घोंसला तोड़ देते हैं उनका। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें अंडे वगैरह होंगे तो हम उन्हें खा लेंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। पेपर से किसी पक्षी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए।
देखिए आप पेपर से कोई भी पक्षी बना लें और उसे इस तरीके से चिपका दें, ठीक है। चलिए तो हम आ गए बेटा अपने दिवस 6 पर। और आप सब जानते हैं दिवस 6 में हम क्या करते हैं। जो भी दिवस 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं, हम पढ़ के आए हैं अभी 1 से लेके 5 तक, है ना, उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करेंगे। क्योंकि ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं दिवस 6 में। जैसे कि अभ्यास क्रमांक 1, पक्षियों को उनके पंजों के अनुसार मिलाइए। तो चलिए पक्षियों को उनके पंजों के अनुसार मिलाते हैं। क्या बेटा, तोता, तो ये रहे तोते के पंजे, ये है चील, चील के पंजे ये रहे, ये है मुर्गा, मुर्गे के पंजे ये रहे, और ये है बत्तख के पंजे ये रहे इधर नीचे, ठीक है। तो सबने कर लिया अपना कार्य। चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो काले काले पंख है मेरे और काला है रंग, काँव काँव में शोर बचाता, बूझो तो मैं क्या कहलाता। तो बेटा काँव काँव कौन करता है, कौवा। दूसरा, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ। तो बेटा हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्ची मैं खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो बेटा हरी मिर्च कौन खाता है, तोता। प्रश्न नंबर 4, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को भाती हूँ, देखो क्या कहलाती हूँ। बेटा कुहू कुहू कौन कहता है, कोयल। 5वां देखिए, पेड़ के अंदर छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो बेटा पेड़ के अंदर छेद कौन बनाता है, कठफोड़वा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, कौन मैं कहलाता हूँ। तो बेटा मरे हुए जानवर खाता है गिद्ध, ठीक है, कौन खाता है, गिद्ध। चलिए आगे चलते 7वें प्रश्न पर। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया कहलाऊं। तो बेटा लंबी सी चोंच किसकी है, दर्जन चिड़िया की, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, देखो मैं हूँ बड़े निराली। तो बेटा ये कौन है, चील। झटपट चूहा कौन ले जाती है, चील ले जाती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, रंग सिलेटी पंजे लाल, गुटरगू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो बेटा गुटरगू, गुटरगू कौन करता है, कबूतर, ठीक है। तो सारे पक्षियों के नाम आ गए। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपने अभी तक कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए। तो बेटा मोर, तोता, कबूतर, कौवा, चील, ये सब हमें आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। रंग के आधार पर पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो बेटा नीले रंग का पक्षी जैसे नीलकंठ है, ब्लू बर्ड है। सफ़ेद रंग के पक्षी बत्तख और हंस हो गए। काले रंग के पक्षी कौवा और कोयल हो गए। हरे रंग के पक्षी तोता और हरियल हो गए। और भूरे रंग के पक्षी कबूतर और गौरैया हो गए, ठीक है। तो रंगों के आधार पर हमें इन्हें लिखना था। चलिए तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि जैसे ये रंगों के आधार पर पक्षी हैं, तो रंग बिरंगा पक्षी कौन सा है, रंग बिरंगा जिसमें ज़्यादातर सब कलर मिलेंगे, तो रंग बिरंगा पक्षी कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।